कभी सोचा है कि एक जीती जागती चीज और एक बेजान चीज में असल में फर्क क्या होता है? दोनों ही तो एक ही तरह के अणुओं से बने हैं। तो आज चलिए जीवन के उन छिपे हुए इंजन्स को समझते हैं, वो प्रक्रियाएं जो हर पल हर जीवित चीज के अंदर चल रही हैं और हमें जीवित बनाती हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, एक पत्थर और एक खरगोश। लेकिन असल में ये जीव विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। भाई, खरगोश में ऐसा क्या है जो उसे ऊर्जा का इस्तेमाल करने, बढ़ने और अपने जैसे और जीव बनाने की ताकत देता है? जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि कई अदृश्य प्रक्रियाओं के एक शानदार तालमेल में छिपा है। और उसी सवाल का जवाब है जीवन प्रक्रियाएं। इन्हें आप जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर जीव के अंदर 24 घंटे चलता रहता है, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल पेड़। और यही सिस्टम ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक से चलता रहे। इसे ना एक फैक्ट्री की तरह सोचिए। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए 4 काम करने ही पड़ते हैं। पहला, कच्चा माल लाना यानी पोषण। दूसरा, उस माल से ऊर्जा बनाना यानी श्वसन। तीसरा, तैयार माल को हर जगह पहुंचाना यानी परिवहन। और चौथा, फैक्ट्री का कचरा साफ करना यानी उत्सर्जन। ये जिंदगी के 4 सबसे बुनियादी नियम हैं। तो चलिए अपनी इस लाइफ फैक्ट्री के पहले डिपार्टमेंट में चलते हैं, कच्चा माल। देखिए, कोई भी मशीन बिना ईंधन के तो चल नहीं सकती, और जीवन की मशीन के लिए ये ईंधन है पोषण। अब देखिए, खाना पाने के दुनिया में बस 2 ही स्टाइल हैं। पहले हैं सेल्फ शेफ, जैसे कि पौधे। ये सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और फिर आते हैं हम जैसे फूडी, जो अपना खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, मतलब ऊर्जा के लिए दूसरे पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए हम फूडी लोगों के सिस्टम को जरा करीब से देखते हैं। हमारा अपना पाचन तंत्र, ये सिर्फ एक पाइप नहीं है, ये तो एक बहुत ही स्मार्ट असेंबली लाइन है जो बर्गर और सलाद जैसी मुश्किल चीजों को इतने छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है जिन्हें हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। सोचिए, एक सैंडविच खाया गया, उसका सफर मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां लार स्टार्च पर काम करना शुरू कर देती है। फिर खाना पेट के एसिड बाथ में जाता है, जहां प्रोटीन से निपटा जाता है। लेकिन असली एक्शन तो छोटी आंत में होता है। ये एक केमिकल वर्कशॉप की तरह है, जहां खास एंजाइम आकर फैट, प्रोटीन और कार्ब्स के हर आखिरी हिस्से को तोड़कर शरीर के लिए तैयार करते हैं। और यहाँ पर कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। छोटी आंत अंदर से बिल्कुल सपाट नहीं है, इसमें लाखों उंगली जैसी बनावटें हैं जिन्हें विली कहते हैं। और इनकी वजह से आंत के अंदर की सतह का एरिया एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा एरिया ये पक्का करता है कि खाने का एक भी जरूरी हिस्सा बर्बाद ना हो और सब कुछ खून में सोख लिया जाए। ठीक है, तो हमारी फैक्ट्री में कच्चा माल यानी ग्लूकोज आ चुका है, लेकिन कोशिकाएं सीधे ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी कार सीधे कच्चे तेल से नहीं चला सकता, पहले उसे पेट्रोल में बदलना पड़ता है। तो शरीर की ऊर्जा का ये पेट्रोल आखिर है क्या? चलिए पता करते हैं। और उस ऊर्जा का नाम है एटीपी। इसे शरीर की यूनिवर्सल रिचार्जेबल बैटरी समझ लीजिए। हर एक कोशिका के पास हजारों ऐसी छोटी छोटी बैटरियां होती हैं। जब भी कोई काम करना होता है, सोचना, हिलना, दिल का धड़कना, एक एटीपी बैटरी इस्तेमाल हो जाती है। और फिर जब हम खाना खाते हैं तो ये बैटरियां वापस चार्ज हो जाती हैं। अब इन बैटरियों को चार्ज करने के 2 तरीके हैं। पहला, ऑक्सीजन के साथ, जिसे कहते हैं वायवीय श्वसन। ये सुपर एफिशिएंट है। ये ग्लूकोज के एक अणु से पूरी 38 एटीपी बैटरियां चार्ज कर देता है। दूसरा है अवायवीय श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के काम करता है। ये एक तरह का इमरजेंसी बैकअप है, बहुत तेज लेकिन बहुत कमजोर। एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी बैटरियां चार्ज कर पाता है। ये डायग्राम ग्लूकोज के सफर को दिखाता है। देखिए, हर ग्लूकोज पहले पाइरूवेट नाम के एक छोटे अणु में टूटता है। अब ये एक चौराहे पर खड़ा है। अगर कोशिका के पास ऑक्सीजन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम के पावर हाउस में चला जाता है और ऊर्जा का जैकपॉट लगता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एक शॉर्टकट लेता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है। अरे, ये तो हम सबने महसूस किया है। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तब वे ऊर्जा के लिए अवायवीय श्वसन पर शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। और यही एसिड हमारी मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की वजह बनता है।
तो अब हमारी फैक्ट्री में ईंधन भी है और ऊर्जा भी बन गई है। लेकिन ये सब एक ही जगह पड़ा रहे तो बेकार है ना? अब हमें एक शानदार डिलीवरी नेटवर्क चाहिए जो इस ऊर्जा और पोषक तत्वों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाए। और यहीं पर एंट्री होती है परिवहन प्रणाली की। इंसानों का सिस्टम बड़ा स्मार्ट है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हमारा दिल एक डबल पंप की तरह काम करता है। एक तरफ से ये गंदे ऑक्सीजन रहित खून को सर्विसिंग के लिए फेफड़ों में भेजता है, और जब खून वहां से ऑक्सीजन लेकर चमकता हुआ वापस आता है तो दिल का दूसरा पंप उसे जोर से पूरे शरीर में भेज देता है ताकि हर कोशिका को ताज़ी ऑक्सीजन मिले। इस पूरे डिलीवरी नेटवर्क को एक शहर की सड़कों की तरह सोचिए। धमनियां हैं मोटे मजबूत हाईवे जो दिल से तेज रफ्तार ट्रैफिक को बाहर ले जाती हैं। नसें हैं वन वे सड़कें जो ट्रैफिक को वापस दिल की ओर लाती हैं। और केशिकाएं हैं वो तंग गलियां जो हर घर यानी हर कोशिका तक डिलीवरी करती हैं। और इस ट्रैफिक में हीमोग्लोबिन नाम की डिलीवरी ट्रक हैं जो ऑक्सीजन के पैकेज्ड होते हैं। और हाँ, ये समस्या सिर्फ जानवरों की नहीं है, पौधों के पास भी अपना एक कमाल का प्लम्बिंग सिस्टम है। जाइलम एक तरह का वाटर पाइप है जो पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक खींचता है, और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है जहां भी उसकी जरूरत हो। और अब आते हैं हमारी फैक्ट्री के आखिरी और शायद सबसे जरूरी डिपार्टमेंट पर, कचरा प्रबंधन। सोचिए, कोई भी फैक्ट्री अगर अपना कचरा साफ ना करे तो बंद हो जाएगी। जीवन की फैक्ट्री भी अलग नहीं है। इस कचरे को बाहर निकालना जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। और इंसानों में कचरा साफ करने का जिम्मा उठाती हैं गुर्दे यानी किडनी। ये दो छोटे से अंग असल में हाईटेक वाटर प्यूरिफायर हैं जो दिन रात हमारे खून को छानते रहते हैं। वे यूरिया जैसे जहरीले कचरे को पकड़कर खून को साफ कर देते हैं। चलिए जरा जूम इन करके देखते हैं। हर किडनी के अंदर करीब 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। सोचकर देखिए, 20 लाख छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स एक साथ मिलकर चुपचाप काम कर रही हैं। वे खून से कचरा और फालतू पानी निकालती हैं, काम की चीजों को वापस सोख लेती हैं और बचे हुए कचरे को मूत्र के रूप में बाहर भेज देती हैं। अब पौधों के पास तो हमारी तरह किडनी होती नहीं, तो वो और भी चालाकी से काम लेते हैं। गैसीय कचरे को वे पत्तियों के छोटे छोटे छेदों से बाहर निकाल देते हैं। कुछ ठोस कचरे को वे अपनी पुरानी पत्तियों में पैक करके उन्हें गिरा देते हैं, और कुछ कचरे को गोंद या रेजिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कितना सरल और कितना असरदार तरीका है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये चारों प्रक्रियाएं अलग अलग मशीनें नहीं हैं, बल्कि एक ही मशीन के आपस में जुड़े हुए गियर हैं। अगर एक भी गियर रुका तो पूरी मशीन बंद। पोषण के बिना ऊर्जा नहीं, ऊर्जा के बिना परिवहन नहीं, और सफाई के बिना पूरा सिस्टम ठप। यही तो है जीवन का अद्भुत तालमेल। और ये सब हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले ख्याल पर लाकर छोड़ देता है। हम में से कोई भी अपनी सांस चलाने, दिल धड़काने या खाना पचाने के बारे में सोचता नहीं है। ये सब अपने आप होता है। ये ऑटोमेटिक, अदृश्य और परफेक्ट सिस्टम ही शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस सफर में साथ आने के लिए धन्यवाद।